सम्राट सिकंदर ने सुना था कि भारत के संत अमृत के बारे में जानते हैं, इसलिए वह भारत पहुंचा और एक महान संत से मुलाकात की। संत ने उसे अमृत का पता बता दिया। वह अमर होना चाहता था। बताए गए पते के अनुसार वह अपने सिपाहियों की सहायता से उस गुफा तक पहुंच गया, जिसके अंदर अमृत का झरना था। सम्राट उस गुफा के अंदर अकेला गया, क्योंकि वह अकेला ही अमृत पीना चाहता था। वह बहुत खुश था, क्योंकि उसकी सालों की मुराद पूरी होने जा रही थी। उसने देखा चांदी सा सफेद रंग का अमृत जल का झरना मधुरता से बह रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह घुटनों के बल नीचे झुका, अपने दोनों हाथ पानी में डुबाए। शीतल स्पर्श उसे बहुत अच्छा लगा। उसकी सारी थकान उतर गई। दोनों हाथों की अंजलि में जल भरकर जैसे ही वह जल को अपने होठों के नजदीक लेकर आया, उसने एक आवाज सुनी। खबरदार! आवाज गुफा के अंदर से आई थी। वह चौंका। यहाँ कोई है? जब उसने सर उठाकर देखा तो एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक जाओ, जो भूल मैंने की है तुम मत करो। मैं कोई साधारण कौवा नहीं, कौवों का सम्राट हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इस जल की तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुँचा और यह जल पी लिया और मुसीबत में पड़ गया। सिकंदर कौवे की बात सुनने लगा। कौवे ने कहा, इस जल को अवश्य पियो, मगर पीने से पहले मेरी बात सुन लो। इस जल को पीकर मेरी जो कुछ जीवन में करने की इच्छा थी कर लिया। जितना घूमना था घूम लिया, जितना खाना था खा लिया, जो भी मौज मस्ती करनी थी कर ली। अब करने के लिए कुछ भी बचा नहीं। अब मैं मरना चाहता हूँ, परंतु मर नहीं सकता। मरने के लिए पानी में कूदा, पानी ने डुबाया नहीं। आग में कूदा, आग ने जलाया नहीं। पहाड़ों से कूदा, मरा नहीं। तलवार ने काटा, कटा नहीं। ये सब इसी जल के कारण हुआ। सोचा था अमर होकर सुखी हो जाऊंगा। मैं बहुत कष्ट में हूँ। अब अगर तुम चाहो तो जल पी लो, मगर मेरी एक विनती है। जब तुम जल पीकर बाहर जाओ तो मेरे लिए एक कृपा करना। अगर मरने की कोई तरकीब हो तो मुझे ज़रूर बताना। थोड़ी देर के लिए गुफा में शांति छा गई। सिकंदर हैरान हो गया। उसकी अंजलि से जल नीचे गिर गया। दूसरी बार पानी में हाथ डालने की हिम्मत सिकंदर में नहीं हुई। वह बिना जल पिए गुफा से बाहर चला गया। विचार करो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब जीवन मिला है तो मृत्यु भी मिलनी चाहिए। परमात्मा के नियम के खिलाफ चलकर हम खुश कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर ने जिसको भी जन्म देकर संसार में भेजा, चाहे अवतार, पीर, पैगंबर या साधारण मनुष्य, समय पूरा होने पर वापस बुला लिया जाता है। अगर मृत्यु न हो तो जीवन जीवन न रहेगा। जैसे आप बगीचा लगाते हैं, उसकी संभाल न की जाए, फूल, पत्ती, कांटे ज्यों के त्यों बने रहें, उसकी काटछांट न की जाए, पुराने पौधों को हटाकर नए पौधे न लगाए जाएं, तो बगीचा बगीचा नहीं रहेगा, जंगल बन जाएगा। बगीचे में बगीचे वाली व्यवस्था रहेगी, तभी वह बगीचा है। तभी उसमें सुगंध वाले फूल आएंगे और फल खाने को मिलेंगे। सिकंदर ने जिस अमरता की बात सुनी है वह कुछ और है। संत फकीर जीव को अमृत यानी परमात्मा का मार्ग बताते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति का साधन बताते हैं। जीवन के गूढ़ रहस्य
रहस्य और प्रकृति के रहस्य बताकर मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं। जो मनुष्य संतों की शिक्षा, उनके वचनों को अपने जीवन में धारण करता है, वह जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। वह काल के प्रभाव से परे हो गया। इसी को संतों ने अमृत कहा, जिसे पीकर जीव अमर हो जाता है।